Welcome to Web-Minded Computer Institute. Then like, subscribe and share. नेक्स्ट ग्रुप में हमारे पास नंबर अवेलेबल है। देखिए, जब भी हम किसी डेटा को प्रयोग करते हैं एक्सेल में, हम ये जानकारी दे सकते हैं वो डेटा किस प्रकार दिखाई दे। यहाँ से नंबर फॉर्मेट चूज किया जा सकता है, क्या जो जानकारी है वो जर्नल नंबर्स में आ जाए, यानी कि जर्नल नंबर में है, या करेंसी में, अकाउंटिंग में, डेट में। इस तरह से आप जिस प्रकार का फॉर्मेट लेंगे उस प्रकार का डेटा फॉर्मेट वहाँ दिखाया जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको मैं करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ, तो देखिए सबके आगे पर्टिकुलर करेंसी का सिंबल जुड़ गया है। तो इस तरह से करेंसी में ये डेटा मेरा चेंज हो गया है। जनरल में बाय डिफॉल्ट मैं जनरल में रख लेता हूँ इसे। इसके पश्चात मेरे पास डॉलर का सिंबल है जो कि अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट के अंतर्गत आ रहा है। अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट में हमारे पास कुछ एक सिंबल्स यहाँ दिए गए हैं। इसके अलावा और अकाउंटिंग सिंबल्स अब यहाँ से चुन सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से और सिंबल ले सकते हैं। मुझे जिस सिंबल की आवश्यकता है वो डॉलर है। जैसे क्लिक करूंगा, देखिए जो नंबर वाले आइटम्स हैं, न्यूमेरिक डेटा, उसके आगे डॉलर जुड़ जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ ये नंबर वाला डेटा है, इसके आगे डॉलर जुड़ा है, ना कि बाकी आगे। बाकी जो इन्फॉर्मेशन, जो रो हेडर है या जो कॉलम हेडर है, वो सिंपल वैसा ही डेटा है टेक्सचुअल रूप में। तो इस तरह से हमारे पास ये डेटा जो न्यूमेरिकल फॉर्मेट का डेटा है उसके आगे डॉलर जुड़ा है। इसी के साथ जो अगला सिंबल है ये आपका परसेंटेज स्टाइल है। आप क्लिक करते हैं इस पर, परसेंटेज जुड़ जाएगी उसके साथ, यानी कि जो आपका न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है वो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। किसी भी नंबर को अगर यहाँ अगर आप देखें, किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो गुना 100 कर दिया है। जैसे मेरे पास 22 का डेटा था, उसे 2200 कर दिया है, क्योंकि उसने बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीप्लाई बाय 100 करके यानी कि 2200 बना दिया है, साथ में परसेंटेज का सिंबल लगा दिया है, ताकि जो डेटा है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए आपका। देखिए, मैंने कंट्रोल Z के द्वारा अंडू कर दिया है। यहाँ पे कोई डेटा ऐसा जिसमें आप चाहते हैं कि जहाँ पे आप कॉमा स्टाइल लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास ये 1,23,456 रुपये की जो वैल्यू आ रही है, अगर इसमें कॉमा लगाना है तो मैं कॉमे पे क्लिक कर दूंगा। देखिए, यहाँ पे इसने पर्टिकुलर जगह पे अपने आप कॉमा लगा दिया है जहाँ कॉमे की आवश्यकता है। फिर से मैं अपना डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरे पास है इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल के रूप में है। एक खास बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे अभी इसे चलाने की कोशिश करता हूँ तो कोई भी बदलाव नहीं हो पा रहा। कारण क्योंकि ये जो इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल है ये केवल न्यूमेरिक डेटा पे कार्य करते हैं, टेक्सचुअल पे नहीं। तो इसलिए वो टेक्सचुअल डेटा साथ में होने के कारण उस पर कार्य नहीं हो पा रहा था। अब मैंने केवल ये न्यूमेरिक डेटा सेलेक्ट किया है। अब देखें हम लोग, देखिए इस तरह से नंबर ऑफ डेसिमल यहाँ बढ़ा सकता हूँ और यहाँ से नंबर ऑफ डेसिमल कम कर सकता हूँ मैं। इस तरह से मैं नंबर जो ग्रुप है उसका प्रयोग कर सकता हूँ अपनी शीट्स में। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो स्टाइल्स के रूप में है। हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट स्टेबल और सेल स्टाइल्स, इस तरह की कमांड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग की जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपने डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए जिस पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का अर्थ है कि कुछ कंडीशन बेस पे आप फॉर्मेट लगा सकते हैं, कुछ शर्त के आधार पे आप रंग वगैरह बदल सकते हैं। सबसे पहले मैं हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाता हूँ। यहाँ पे ग्रेटर देन ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, नंबर जिससे अधिक मैं चाहता हूँ और जो कलर मैं चाहता हूँ उस कलर पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ओके करता हूँ, देखिए ग्रीन कलर फिल हो चुका है 35 से ज़्यादा नंबर्स पे, जो कि मेरी कंडीशन थी। इस तरह से मैं ये जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। मान लीजिए अब जानकारी चेंज भी करते हैं तो भी ये ग्रीन कलर अवेलेबल हो जाएगा उस बदली हुई जानकारी पे। कंट्रोल Z करके इसको नॉर्मल पोजीशन में वापस लाता हूँ मैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट कमांड जो है वो टॉप बॉटम रूल्स के आधार पे है। जैसे पहली 10 आइटम में टॉप 10 आइटम्स, या इस तरह से बिटो आपके पास टॉप 10% आइटम, कुल आइटमों की केवल 10% आइटम है। इस तरह से बाकी ऑप्शन भी आपके अवेलेबल हैं। टॉप 10 आइटम्स पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए पूरे जो एरिया सिलेक्टेड है उसके अंदर जो टॉप 10 आइटम्स है उसको उसने कलरफुल कर दिया है, जो कलर मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके उसे दिया है। मान लीजिए रेड फिल कर, लाइट रेड फिल कर देता हूँ, तो देखिए इस प्रकार से कलर फिल आइटम हो गया। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स चेंज भी कर सकता हूँ। मान लीजिए पहली 5 देख ली है, तो देखिए पहली 5 टॉप 5 आइटम्स इसने चुन लिए हैं, उनको कलर रेडिश कर दिया है इसने। ओके करके वो कलर अप्लाई कर सकता हूँ मैं। फिर से कंट्रोल Z करके आप वापस अपने टेबल को पुराने ओरिजिनल ऑप्शन में पा सकते हैं।
कंडीशन फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट है डेटा बार्स। डेटा बार्स में ध्यान दीजिए, यहाँ पे जैसे जैसे आप क्लिक करते हैं, जैसा भी कलर आप क्लिक करते हैं, देखिए डेटा बार्स इंडिकेट करती हैं कितनी वैल्यू है आपके सेल में। जैसे यहाँ 22 है तो छोटी डेटा बार अवेलेबल है, 50 है तो बड़ी है, 55 है तो बहुत बड़ी डेटा बार अवेलेबल है। इस तरह से डेटा बार्स देखने के साथ ही वैल्यू प्रतीत हो जाती है हमें कि वैल्यू हमारी ज़्यादा है या कम है। फिर से कंट्रोल Z करके नॉर्मल ऑप्शन में ले आता हूँ इसे मैं। नेक्स्ट है कलर स्केल्स। आप कलर स्केल चुन सकते हैं। कलर स्केल चुनने के लिए आप मोर रूल्स पे चले जाइए। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे हमारे पास इस जगह फॉर्मेट स्टाइल दिया गया है। पहले आप ये बता दें कलर स्टाइल कौन सा होना चाहिए, कलर स्केल आपके पास कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, 2 कलर या 3 कलर। मान लीजिए मैं 2 कलर लेता हूँ तो मिनिमम वैल्यू के लिए यानी कि लोएस्ट वैल्यू के लिए कौन सा कलर यहाँ से मैं वो चुन सकता हूँ। मान लीजिए मैं लोएस्ट वैल्यू के लिए ब्लैक कलर चुन लेता हूँ और हाईएस्ट वैल्यू के लिए मैं रेड कलर चुन लेता हूँ। तो जैसे जैसे वैल्यू आपकी लोअर से हाईएस्ट होती चली जाएगी वो रेडिश कलर में आती चली जाएगी। ओके कर देता हूँ। देखिए जितने भी छोटी आइटम्स हैं वो सब ग्रे कलर में है, ब्लैक कलर में है, और जितनी भी बड़ी आइटम्स हैं जैसे 55 है वो बिल्कुल रेडिश कलर में है। तो ऐसे कलर बेस पे ये आपकी कंडीशन फॉर्मेटिंग ऑन हो जाती है। फिर से कंट्रोल Z करके नॉर्मल ऑप्शन पे वापस आते हैं। नेक्स्ट है आइकॉन सेट्स। डिफरेंट नंबर ऑफ आइकन, डिफरेंट स्टाइल ऑफ आइकॉन्स आपके पास अवेलेबल हैं। मान लीजिए मैं डायरेक्शन आइकॉन ले लेता हूँ तो देखिए जिनकी वैल्यू कम है उनका आइकॉन नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है। इस तरह से डायगोनल आइकॉन इंडिकेट कर रहा है इस ऑप्शन को, और जो आइटम बड़ी है उसके लिए आइकॉन ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, जिससे ये पता लग जाएगा कि वैल्यू बड़ी है या छोटी है। इसमें कंट्रोल Z करके फिर से नॉर्मल पोजीशन में। आप चाहे तो यहाँ से न्यू रूल भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले चेक किया है 2 कलर स्केल या 3 कलर स्केल, उसके आधार पे आप रूल्स बना सकते हैं जिनका प्रयोग आप कंडीशन फॉर्मेटिंग में कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है स्टाइल ग्रुप में ही फॉर्मेट एज टेबल। सबसे पहले मैं अपने टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ फॉर्मेट एज टेबल में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें जैसे लाइट ऑप्शंस हैं, मीडियम हैं और डार्क हैं। जैसा ऑप्शन मुझे चाहिए वैसा क्लिक कर देता हूँ। जो आपकी डेटा रेंज है वो ये आपसे मांग रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही डेटा सेलेक्ट किया हुआ था इसलिए खुद ही इसने रेंज सेलेक्ट कर ली है। अगर आपने डेटा बाद में सेलेक्ट करना है तो आप इसको ओके कर दीजिए और यहाँ पे उस डेटा रेंज को डिफाइन कर दीजिए जो डेटा रेंज आप टेबल के लिए चाहते हैं। जैसे ही आप ओके करते हैं देखिए आपके पास यहाँ पे उस कलर और स्टाइल में आपका डेटा अवेलेबल हो गया है। आप चाहें तो यहाँ से आपके पास ड्रॉप डाउन बॉक्स अवेलेबल है जहाँ से आप अपनी इच्छा के अनुसार डेटा चुन सकते हैं और ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 3 बच्चों का डेटा ऑफ कर दिया है तो 2 बच्चों का डेटा मुझे दिखाया जा रहा है। मैं चाहूँ तो सिलेक्ट ऑल करके सारा डेटा दिखा सकता हूँ। इसी तरह से मैं अल्फ़ाबेटिकली इसे सॉर्ट भी कर सकता हूँ, A to Z, Z to A। सॉर्ट बाय कलर भी अवेलेबल है हमारे पास। जैसे इसे ओके करते हैं उस हिसाब से डेटा दिखा देता है। इस तरह से आप बाकी कॉलम्स के ऊपर भी इस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं जिनमें आपका डेटा दिखाया गया है। देखिए हमारे पास अगर हम लोग ध्यान दें जैसे टेबल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे टेबल टूल्स हेड के अंतर्गत डिज़ाइन टैब अवेलेबल हो जाता है। देखिए जब मैं टेबल से बाहर क्लिक करता हूँ तो वो टूल चला जाता है और दोबारा क्लिक करता हूँ तो फिर से वो टेबल टूल्स अवेलेबल हो जाता है। हम इसके ऑप्शन का अध्ययन करेंगे। डिज़ाइन पे चले जाएँ, यहाँ से आप देखें सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है टेबल की, टेबल का नाम। आप चाहें तो रिसाइज टेबल को कर सकते हैं, यानी कि कोई डेटा इसके अलावा है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कोमल और कपिल की 2 रोज अभी टेबल में ऐड नहीं है। जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए उसकी जानकारी आपको नहीं देता। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दोबारा टेबल सेलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ टेबल पे क्लिक करूँगा, डिज़ाइन पे जाएंगे, रिसाइज टेबल करेंगे, रेंज अपने आप सेलेक्ट कर लेगा जो पहले से अवेलेबल है। आप चाहें तो यहाँ से दोबारा रेंज ले ले नए डेटा को शामिल करते हुए। ओके करते हैं तो देखिए अब की बार फिर से वो फॉर्मेट पूरे के पूरे टेबल का नई रोज पे भी अवेलेबल हो गया है। इसके बाद है समराइज विद पाइवट टेबल। पाइवट टेबल की जानकारी हम कुछ देर बाद लेंगे इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट्स। देखिए हमारे पास कपिल नाम की एंट्री 2 बार है यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ अगर रिमूव करना है तो रिमूव डुप्लीकेट्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ऑप्शन मेरे पास आ जाएंगे जिसमें मैं किस कॉलम में से डुप्लीकेट्स हटाना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास नेम में केवल डुप्लीकेट्स हैं तो मैं बाकी ऑप्शन डिसेबल कर देता हूँ और नेम पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ मेरे पास मैसेज आ जाता है 1 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 6 यूनिक वैल्यूज रिमेन। कपिल नाम की 2 वैल्यूज थी, एक को उसने हटा दिया है। ओके कर देंगे तो फिर से वापस आपके पास
ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है वो टेबल फॉर्मेट में है। मैं चाहूँ तो इसे सिंपल रेंज में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। सिलेक्ट कीजिए डेटा को, कन्वर्ट टू रेंज कर दीजिए। जैसे ही आप यस करेंगे नॉर्मल रेंज में डेटा कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें हम ध्यान दें तो अब जो फिल्टर्स या जो ड्रॉप डाउन बॉक्स थे वो अवेलेबल नहीं है मेरे पास, और जो डेटा है वो नॉर्मल ऑप्शंस में अवेलेबल होके रह गया है। एक बार फिर से मैं Ctrl+Z का प्रयोग करूंगा टेबल को वापस लाने के लिए। टेबल टूल्स हेड के अंदर के डिजाइन पे हम वापस जाएंगे। नेक्स्ट जो आपके पास ग्रुप अवेलेबल है एक्सटर्नल टेबल डेटा के नाम से, इससे आप अपनी वेबसाइट पे या किसी दूसरी वेबसाइट पे अपना डेटा पब्लिश कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का बटन क्लिक करें, एक्सपोर्ट टेबल टू शेयर पॉइंट लिस्ट पे क्लिक करें, आपकी जो वेबसाइट है उसका एड्रेस दें और आपका डेटा उस वेबसाइट पे पब्लिश होने के लिए चला जाएगा। आप अपने डेटा को रिफ्रेश कर सकते हैं यहाँ से, ताकि जो सर्वर पे डेटा है वो आपका अपडेटेड दिखाई दे। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आप देख सकते हैं। आप इसको ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं अगर ये आपके लिंक्ड है किसी सर्वर के साथ। आप चाहें तो डेटा को अनलिंक कर सकते हैं सर्वर से, जिससे कि जो भी जानकारी यहाँ है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाएगी। इसके पश्चात टेबल स्टाइल ऑप्शंस है हमारे पास। टेबल स्टाइल ऑप्शंस में आप चाहें तो यहाँ से कोई भी स्टाइल चुन सकते हैं। देखिए मेरे पास डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो मैं कोई भी स्टाइल इनमें से चुन सकता हूँ। इस टेबल स्टाइल ऑप्शन में कुछ रोज ऑन ऑफ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए आप इन रोज को प्रयोग कर सकते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। कुछ हेडर रोज, टोटल रोज और बैंडेड रोज, इस तरह से कॉलम्स भी कुछ अवेलेबल हैं। फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम और बैंडेड कॉलम। इस तरह से टेबल की इस बार का प्रयोग करके, जो कि डिज़ाइन बार है, इसमें मैं अपनी टेबल को सुंदर बना सकता हूँ और उसका डेटा मेंटेन कर सकता हूँ। देखिए फिर से मैं नेक्स्ट रेंज में सिलेक्ट कर रहा हूँ अपने डेटा को। स्टाइल्स में एक लास्ट ऑप्शन अवेलेबल है सेल स्टाइल्स के रूप में। इसमें आप अपने सेल्स को कलरफुल कर सकते हैं, जैसा भी आप कलर चाहते हैं वैसा आप कलरफुल इसे कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसा आप कलर सेगमेंट आप चाहें वैसा कलर ले सकते हैं और उसे ओके करते ही वो कलर स्टाइल आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो यहाँ से नीचे वाली साइड से नया सेल स्टाइल भी बना सकते हैं और मर्ज स्टाइल भी कर सकते हैं। नए सेल स्टाइल बनाने के लिए आप फॉर्मेट सेट कर लीजिए, जिस प्रकार का कलर और फॉर्मेट आपको चाहिए वो फॉर्मेट ही स्टोर करेगा, और इस तरह से आप उसको नए स्टाइल के रूप में अपने पास रख सकते हैं, जिसका प्रयोग आप अपने सेल स्टाइल्स के लिए कर सकते हैं।